में एक इश्तिहार निकला है। दिए हुए फ़ोटो में जो व्यक्ति हैं उनको ढूंढ कर लाने पे 45,000 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा, या उनका खबर देने वाले को भी ये पैसा दिया जा सकता है। जब मैंने उस इश्तिहार को देखा तो पता चला ये मेरे मोहल्ले में रहने वाले गुप्ता जी का ही फ़ोटो है, और गुप्ता जी के शायद बेटों ने ये इश्तिहार निकलवाया है। इस इश्तिहार में दिया हुआ है कि जो मेरे पिताजी को खोज कर लाएगा या उनका पता बताएगा उसे 45,000 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। ये गुप्ता जी हमारे रोड नंबर 3 में मिश्रा जी के घर के बगल में रहते हैं। अपना मकान बनवाया है उन्होंने। हेड मास्टर थे, हिंदी के अच्छे शिक्षक हुआ करते थे गुप्ता जी। एक दिन अचानक उन्हें सर्दी खांसी और तेज़ बुखार की शिकायत की में आग की तरह फैल गई और लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सारे लोग गुप्ता जी के पास आने से बच रहे थे। दूर से ही सब कुछ देख और समझना चाह रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। उनकी चारपाई बाहर में बरामदे पे एक तरफ रख दी गई, जहाँ पे उनका एक पालतू कुत्ता टॉमी रहता था। अब उस जगह पे सिर्फ टॉमी और गुप्ता जी ही पड़े हुए थे। इसी बीच में किसी ने हॉस्पिटल में ये खबर भी कर दिया था कि ऐसे ये संदिग्ध एक व्यक्ति हैं। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहा था, कोई भी गुप्ता जी के पास नहीं जा रहा था। उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, बहुएं और पोते और पोतियां, ये सब लोग खड़े होके दूर से ही उन्हें देख रहे थे, और मोहल्ले के लोग भी आसपास मंडरा रहे थे। थोड़ी ही देर पे गांव की एक बूढ़ी सी औरत वहां पहुंचती है और गुप्ता जी की पत्नी को ये बोलती है कि अरे, इन्हें ले जाने के लिए हॉस्पिटल से लोग आने वाले हैं, तो कुछ खाना तो खिला दे इसे, क्या भूखे ही जाएगा ये। सब एक दूसरे को देखते हैं। गुप्ता जी की बहुएं थाली में कुछ खाना लेकर आती हैं और अपनी सासू माँ की तरफ बढ़ा देती हैं। सासू माँ गुप्ता जी की तरफ ज़मीन पे खिसका के वो खाना उन्हें दे देती हैं। गुप्ता जी को देख के थोड़ा बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये सब कुछ हो ही रहा था, इसी बीच में एक एम्बुलेंस उनको लेने के लिए अपनी पूरे साजो सामान के साथ उनके दरवाजे पे पहुंच गई, और उनसे कहा गया कि 2-3 जोड़े कपड़े रख ले और जल्दी चलें, और भी जगह पे उन्हें जाना है। गुप्ता जी पूरे अपने घर को, अपने घर वाले को, और जो घर उन्होंने बनाया था उस चौखट को बड़ी प्यार से चूमते हैं और 2-4 जोड़ी कपड़े लेकर उस एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। एम्बुलेंस के दरवाजे को बड़ी तेज़ी से बंद किया जाता है और वह एम्बुलेंस वहाँ से हॉस्पिटल के लिए चल देता है। वो जो टॉमी था, गुप्ता जी कहीं टहलने गए थे तो घायल अवस्था में उसे लेते आए थे। उससे ये सब कुछ देखा नहीं गया और वो टॉमी गुप्ता जी के साथ हो लिया, गुप्ता जी के उस एम्बुलेंस के साथ। गुप्ता जी के एम्बुलेंस खुलने के तुरंत बाद गुप्ता जी की पत्नी एक बाल्टी भरा हुआ पानी लेकर आती हैं और उस जगह को जहाँ पे गुप्ता जी ने चूमा था उस चौखट को, उसे धो देती हैं, और सब धीरे धीरे अपने घर की तरफ चले जाते हैं। छत के दूसरे माले से उनकी एक पोती गुप्ता जी को जाते देख हाथ हिला के बाय कहने का इशारा करती है। अब 14 से 16 दिनों तक गुप्ता जी को उस क्वारंटीन सेंटर में, जो हॉस्पिटल की तरफ से बनाया गया है, सरकार की तरफ से बनाया गया था, वहाँ रहना पड़ेगा। समय बीतता है, उनका टेस्ट होता है, उनकी सब कुछ जब पता चलता है कि ये आम वायरस था, आम सर्दी खांसी और जुकाम था, फिर भी उन्हें एहतियातन 16 दिनों के लिए उस क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ता है, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो टॉमी उन्हें वहीं खड़ा मिलता है। वो टॉमी को पकड़ के बड़ी ही शिद्दत से रोने लगते हैं, और टॉमी के साथ ही कहीं दूर किसी एक सफ़र पे निकल जाते हैं। इधर घर से बेटे, बहुएं
उन्हें लेने के लिए एक लंबी अपनी निजी वाहन में बैठकर जाते हैं, मगर वहाँ गुप्ता जी नहीं मिलते हैं। गुप्ता जी कहीं जा चुके थे। ये सब कुछ, और आज गुप्ता जी को गए हुए 10 दिन बीत चुके हैं। तब आज अखबार में ये इश्तिहार दिया गया है कि उन्हें ढूंढ कर लाने वाले को 45,000 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। इस इश्तिहार को देखने से एक बात दिमाग में आई कि 45,000 रुपया ही तो उनका पेंशन था, जो उनके रिटायर होने के बाद उन्हें मिला करता था प्रति माह। तो उन्हें ये बीमारी नहीं थी, फिर भी आज वो हम लोगों के बीच अपने परिवार से दूर कहीं और हैं। बीमारी से परहेज करें, बीमार से नहीं। जानकार बने, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।